हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल शीतल फैशन डिजाइनर में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ नेहरू कट कॉलर कुर्ती की कटिंग जो है अस्तर पर। तो दोस्तों, मैं आपको समझा देती हूँ इसका मेजरमेंट इसका। सबसे पहले तो हम लेंगे इसकी लंबाई। तो लंबाई है इसकी 41 और इसका चेस्ट की हम बात करें तो इसमें 3 इंची का गैप है बेस्ट और अपर बेस्ट में। ठीक है, तो मैं आज आपको बेस्ट और अपर बेस्ट दोनों समझाने वाली हूँ। तो इसका अपर बेस्ट है वो 37 है और बेस्ट इसका 14। कमर है इसकी 34 और सीट है इसकी 38 इंच। ठीक है, स्लिप है इसकी 16 इंची, फिटिंग है इसकी 10 और शोल्डर है इसके 17 इंची के, आर्म होल है 16 इंची 5 पॉइंट, कॉलर है इसकी 16 इंची की। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसके लिए लिया है 2.5 मीटर तो हमारा कपड़ा है जो कॉटन है। और सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे अस्तर पे। तो मैंने इसका अस्तर लिया है 2.25। ठीक है, तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को हम पहले आगे का भाग नापेंगे, आगे का भाग पे निशान लगाएंगे। बैक पार्ट हम बाद में काटेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे और 1/2 इंची पर एक निशान और लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से हम एक सीधी लाइन लेंगे इस तरह से। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां से हम एक मार्क कर लेंगे 1.5 इंची पर। ठीक है, इस तरह से 1.5 इंची पर मार्क कर लेंगे। खुला भाग हमें अपने तरफ रखना है, ध्यान रखें। और अब हम इसमें सीधा मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हम यहां से शोल्डर लेंगे इसके। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ आपका। ना ही मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर करना बताऊंगी और ना ही मैं आपको गुना भाग करना बताऊंगी। मैं आपको सीधा और सिंपल एक सटीक तरीका बताऊंगी जो आपको काटने में बहुत ही आसान रहेगा। आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा देखने के बाद आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मेरे जो शोल्डर है वो है 17 इंची के। तो 17 इंची का हम दो भाग करेंगे, यानी कि 2 में भाग करेंगे तो वो आएगा हमारा 17 इंची। ठीक है, तो यहाँ हमारा आएगा 8.5। तो 8.5 पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। 8.5 में हम 1.5 इंची घटा देंगे। 8.5 में हम 1.5 इंची घटा देंगे तो मेरा आएगा यहाँ पर 7 इंची। 7 इंची और जब हम ऊपर से 1 इंची शोल्डर हम घटाएंगे तो उसको मिलाकर 1 इंची और जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 8 इंची। ठीक है, तो यहाँ पर 8 पे एक मार्क कर लेंगे और ठीक इसी तरह 8 इंची पर एक मार्क और कर लेंगे। उसके बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पर कमर का नाप। तो कमर है हमारी यहाँ पर इनकी 14.5 इंची पर। ठीक है, और सीट है इनकी 21 इंची पर। नाप लेते वक्त पूरा नाप जरूर करें। यदि आपको मेजरमेंट लेना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको मेजरमेंट करना बता दूंगी। लंबाई है इनकी 41। तो ये अस्तर वाला है तो अस्तर 1 इंची छोटा रहता है, तो मैं इसकी फिक्स लंबाई लूंगी 41 ही। ठीक है, ठीक इसी तरह एक नाप हम और लगा लेंगे जिससे हमें इसकी लाइन लेने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ लगाए ठीक 14.5 इंची पर और ये ठीक 21 इंची पर और ऐसे यहाँ पर हमें 41 इंची पर। ठीक है, अब ये सारे जो हमने मार्क किए इन्हें हम इस तरह से स्केल के मिला देंगे। ठीक,
शायद आपको नीचे का नाप ऐसा नहीं दिख रहा हो, थोड़ा ही नहीं दिखेगा कि थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब हमने यहाँ लगा दिया 8.5 इंच। इस वाली लाइन को नहीं लेना है, इस वाली लाइन से मार्क करेंगे हम। ठीक है, ऊपर लिया हमने 8.5, तो हम नीचे लेंगे 9 इंच पर, यानी कि ½ इंच बढ़ता हुआ लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बेस्ट और अपर बेस्ट में क्या होता है, जो हमारे हाथ के नीचे जो फूल जाता है ना, अक्सर हमारे हाथ के नीचे यहाँ पर जैसे कि हम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या इस तरह से जो होता है, तो यहाँ पर क्या इतना फूलन आ जाती है। आज मैं वही डाउट आपका क्लियर करने वाली हूँ। तो और मैं एक बात और बता दूं आपको कि हमारे नाप लेने का तरीका भी अलग अलग होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट समझाऊंगी कि मेजरमेंट हमें लेना कैसा है और फिर उसमें हमें मार्जिन लगाना कैसा है। बिल्कुल सिंपल और सटीक तरीका बताऊंगी आपको। ठीक है, तो मैंने बताया कि मेरा अपर बेस्ट है 37, तो मैं इसमें 3 इंच का मार्जिन डालूंगी तो मेरा हो जाएगा 40। तो 40 में हम चौथा हिस्सा लेंगे यहाँ पे, तो वो आएगा मेरा 10। तो यहाँ पर एक 10 इंच पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद मेरे आता है बेस्ट, बेस्ट आता है मेरा 40, तो मैं इसमें भी 3 इंच का मार्जिन डालूंगी तो ये हो जाएगा 43। तो मैं यहाँ पर 11 में 2 इंच 2 पॉइंट कम लगाऊंगी, तो ये हो गया मेरा बेस्ट। ठीक है, अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर कमर, तो मेरी कमर है 34, तो मैं इसमें 3 इंच मार्जिन डालूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 37। ठीक है, इसी तरह मेरी जो सीट है वो है 38, तो मैं इसमें 3 इंच का मार्जिन डालूंगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा 41। ठीक है, अब ठीक नीचे की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर हम ½ इंच बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे, तो आधा इंच का मार्जिन मैं यहाँ पर नीचे डाल दूंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों मेरा नाप। अब मैं आज आपको बेस्ट और अपर बेस्ट आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ निशान लगा देंगे इससे और यहाँ पर। ठीक है, अब हम ये वाला पॉइंट और नाप लेंगे इस तरह से। ठीक है, एक मार्क में पहले नीचे का कंप्लीट कर देती हूँ। वीडियो स्क्रिप्ट ना करें, आपके समझ में नहीं आएगा। यदि जिसकी टमी निकली है तो इस कर्व स्केल को हम इस तरह रखेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस तरह। अगर जिसकी टमी निकली है तो ठीक है, इस तरह। ठीक है, इस तरह निशान लगा देंगे हम, और इस तरह ऐसे ही मार्जिन लेते हुए ले लेंगे हम यहाँ पर। ये हो गया हमारा टमी वाला निशान। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं बेस्ट और अपर बेस्ट की। तो अब बेस्ट और अपर बेस्ट में इतना फर्क है, गैप है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे ऊपर से 10.5 इंच पर, यहां से ये लगाएंगे हम 10.5 इंच पर। ठीक है, इस तरह। और शोल्डर शेपर वाली स्केल लेंगे, या फिर आप कर्व वाली स्केल भी ले सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, कर्व वाली स्केल इतनी काम नहीं करेगी, इतना शोल्डर शेपर काम करेगा। इस तरह से हम यहाँ पर शोल्डर शेपर को रखेंगे। देख लीजिए, एक पॉइंट का निशान के बाहर हमारा जो शोल्डर शेपर है वो एक पॉइंट बाहर जाना चाहिए। ठीक है, और इस पॉइंट पर हम निशान लगाते हुए यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक, और अब इसी तरह हम यहाँ पर इसमें मार्जिन देते हुए ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे, तो ये बेस्ट और अपर बेस्ट अब समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि जो फूलन आती है ना इतनी, वो इसीलिए आती है कि बेस्ट और अपर बेस्ट हमारा सही नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम शोल्डर की गुलाई देंगे, तो शोल्डर शेपर हम इस तरह रखेंगे। ठीक, और अब हम इसमें निशान लगा देंगे शोल्डर शेपर। इस तरह रखेंगे शोल्डर शेपर, गुलाई यहाँ आनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शोल्डर शेपर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपना गला। कॉलर हम कितने पर हमें उतारनी है, तो हम सबसे पहले इस वाले निशान को से ही लेंगे हम यहाँ
यहाँ पर मैं लगाऊंगी 3.25 इंची पर। हमारा बच्चे को छोड़कर जो बड़े का निशान होता है, 2 साइज होते हैं, 3 और 3.25 इंची पर। ठीक है, तो यहाँ 3.25 इंची पर एक निशान ऐसे लगाऊंगी और यहाँ नीचे ले लेंगे हम 3 इंची पर। ठीक है, और यहाँ से 3.25 इंची पर लेते हुए एक यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे, चौकोर, इस तरह। ठीक, अब मैं यहाँ से शोल्डर गिराऊंगी, डाउन करूंगी 1 इंची पर, इस तरह। ठीक, अब हमें इसका गला लेना है, तो हम इसकी मदद से इस तरह शोल्डर शेपर को रखेंगे। देखो मैं किस तरह रख रही हूँ, शोल्डर शेपर इस तरह रखेंगे और इस तरह से हम गुलाई दे देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसे इस तरह काटेंगे। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों मेरा आगे का कंप्लीट मेजरमेंट। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरह करनी है आप देख लीजिए, यहां से। ठीक है, इस तरह। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बनाती हूँ तो सबसे पहले देखने को आपको मिले। और चैनल को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, क्या मैं आपको ठीक समझा पा रही हूँ या नहीं। और ये वाला हम जो बेस्ट है हमारा, हम इसे हटा देंगे। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों हमारी नेक कटिंग। अब हम लेंगे बैक की कटिंग। बैक की कटिंग के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। बैक कटिंग के लिए हमें यहाँ पर इस पार्ट को अब हम थोड़ा चेंज कर देंगे। जो अस्तर हमने लिया है इसे लेने के लिए हमें ये जो बंद वाला मुंह है वो हमें अपनी तरफ रखना है और खोला वाला मुंह अब हमें उधर रखना है। ठीक है, क्योंकि जो कुर्ती हम जो काट रहे हैं नेहरू कट कॉलर वाली, वो बनेगी हमारी ओपन कुर्ती। ठीक है, तो दोस्तों अब ये हमारा जो बैक पार्ट है इस पे हम रख लेंगे जो हमने नेक पार्ट काटा है। आप देखिए, इसमें हमें अलग अलग गुना भाग करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जब चीज सिंपल और आसान है तो दोस्तों हम इतना खिचड़ी क्यों पकाएं। ठीक है, अब जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा पलटने वाला हिस्सा है, तो हम इस हिस्से को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। या आप ना भी फोल्ड करो, इसके हिसाब से आप नाप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस्ट है, तो हम यहाँ से इसको इतना ऐसे ठीक से जमा लेंगे। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करना है, हमें यहाँ से हम लेंगे यहाँ पर 1.5 इंची ऊपर, इस तरह से 1.5 इंची ऊपर बढ़ाएंगे। ध्यान रखना है क्योंकि 1.5 इंची हमारा ऊपर था, 1 इंची हमने डाउन किया, तो आधा इंची पॉइंट हमारा पहले से लाइन में ऊपर की लाइन में था। ठीक है, तो हो गया 1.5 इंची ऐसे निशान लगाएंगे। और ध्यान रखिए यहाँ पर हमारा गला कटा है 3.25 पर, तो ध्यान रखिए एक निशान पहले लगा ले, नहीं तो ये शोल्डर जब हम डाउन करते हैं ना तो छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये लगा लिया मैंने। अब यहीं से हम एक 8.5 पर लगा लेंगे शोल्डर, जैसे मैंने 8.5 पर जो शोल्डर का निशान लगाया था, सॉरी, यहाँ से। ठीक है, ये ठीक है, और हम इसे सीधी लाइन ले लेंगे पहले।
शोल्डर डाउन हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको ठीक से समझा दूं। ठीक है, आ गया। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 इंची ऊपर, ठीक है, 1.5 इंची ठीक इसी तरह। अब हम ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब 1.5 इंची यहाँ पर जो आ गया है मेरा, तो इसी तरह ठीक 1.5 इंची पर हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब जो हमारी जो शोल्डर शेपर स्केल, अब हम इसे इस तरह से रखेंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे और इसमें हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, अब आ गए हम यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसकी इस तरह से इसके साथ कटिंग कर देंगे, और मैं आपको इसमें ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा पीक वाला पार्ट निकल गया, बहुत ही सिंपल और आसान है। मैंने आपको ये कॉलर वाला हिस्सा निकालना इसी पे इसलिए बता दिया है, क्योंकि जब हम निशान लगाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक वाले पार्ट में कैसे लगाएं और नेक पार्ट में हम कैसे लगाएं। सिंपल आइडिया, आगे वाला हिस्सा काटो, दूसरे वाले भाग पे रखो और 1.5 इंची ऊपर बढ़ाओ, 2.25 इंची इधर लेना है। ठीक इसी तरह मैं 1.5 इंची नीचे लेकर शोल्डर शेपर के हिसाब से हमें ये सिलाई लगा दी है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फिर मैं आपको इसमें गोलाई कैसे देनी है वो मैं बताती हूँ, पहले हम इसकी कटिंग कर दें। ठीक है, इसी तरह इसमें एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, कि हम कैलकुलेटर लेकर बैठे कि हाय राम हम पढ़े लिखे होते तो हम ये समझ पाते हैं, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। तो ये हो गया दोस्तों मेरा बैक पार्ट और नेक पार्ट दोनों की कटिंग होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट लगा दूंगी, क्योंकि यहीं से हमारी फिटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पर 1 इंची घटाएंगे, क्योंकि ये हमारा नेक पार्ट आगे का नेक पार्ट है, तो हम इसमें गहराई देंगे। सिंपल सी बात है, हमें हर कपड़ा चाहे ब्लाउज हो या सूट हो या फिर शर्ट हो, जो भी हो, हमें ये गहराई तो देनी ही होती है। ठीक है, अब मैं इसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इस तरह से मिलाऊंगी और इसमें गहराई दूंगी। ठीक इसी तरह से, चाहे आप इसमें शोल्डर शेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से रखेंगे हम शोल्डर शेपर को। ठीक है, और शोल्डर शेपर को इस तरह रखते हुए हम इस तरह से इसमें निशान लगा देंगे। ठीक है, और मैं इसकी अब गोलाई कर दूंगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। ठीक है, हो गया। अब मैं नापूंगी इसमें आस्तीन, हमारी स्लिप की कटिंग। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह फोल्ड कर लूंगी। ठीक है, जिस तरह मैंने किया है इसको फोल्ड फोल्ड करने के बाद इतना फोल्ड करना है आपको, क्योंकि जितना हमारा दबता है उतना हमें फोल्ड करना होता है। और यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे इस तरह से, ठीक इस तरह से, और इसको इधर ले जाके हम यहाँ पे टच करेंगे। तो मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए, मेरा आ रहा है 8 इंची पर। ठीक है, मेरा आ रहा है 8 इंची पर। तो अब दोस्तों चलते हैं, मैं आपको इसकी स्लिप काटना बताती हूँ। अब हमें स्लिप काटनी है। तो स्लिप काटने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से डबल अस्तर रखा है। ठीक है, कपड़े को हम बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए लेंगे, क्योंकि
प्रेस से हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें एक साथ दोनों ही स्लिप काट रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इस पे भी हम यहाँ पे ठीक से प्रेस कर लेंगे। याद रखें, प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप मेरी स्लिप मैंने बताई थी 16 इंच की है। ठीक है, तो 16 इंच की हमारी स्लिप है, तो हम लेंगे 1 इंची बढ़ाकर। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पर 17 इंच की स्लिप। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पर 4 इंची पे इसको घटाएंगे। ठीक है, और इसी तरह इंची टेप उठाकर हम थोड़ा आगे रखेंगे, और इसी तरह यहाँ पर 4 पर और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। ठीक इसी तरह। अब जैसे मैंने अपना शोल्डर नाप के बताया था यहाँ पर कटिंग पर, मैं एक बार आपको और क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इस पे हमें इंची टेप इस तरह रखना है, और यहाँ पर हमें इस वाले नोक को टच करना है। ठीक है, तो मेरा कितना आ रहा है? 7.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 7.5। ठीक है, और अब हम अपनी फिटिंग वाला नाप लगाएंगे। तो हमारी इसकी जो फिटिंग है वो है 10 इंच, यानी कि 10 इंची पर। तो हम कंप्लीट यहाँ पर 10 इंची पर ही मार्क लगाएंगे, ना हमें बढ़ाना है और ना ही घटाना है। अब हम स्केल से इसे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, और ये मार्जिन के लिए भी हम साथ में ले लेंगे। तो ये हो गया मेरा मार्जिन। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी आपको मार्जिन रखना हो। ठीक है, यहां से हम रखेंगे 1.5 इंची पर इस तरह, और यहां से इस वाले कॉर्नर पे हम स्केल रखेंगे। मैं आपको ये वाला ले लेती हूँ, जिससे आपको दिखेगा नहीं। ये रखेंगे हम ट्रायंगल शेप पर, और यहां से हम इसमें ऐसी लाइन ले लेंगे। ठीक, ये लाइन लेने के बाद हम यहाँ पर इसमें शोल्डर शेपर के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गुलाई ले लेंगे ऐसे। ठीक, ये मैंने गुलाई ले ली। अब हम यहाँ पर गड्ढा देंगे, जैसे कि हर स्लिप में देना कॉमन बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसमें गड्ढा दूंगी। ठीक है, ध्यान रखें, इस तरह से हमें गड्ढा देना है। ठीक है, आप शोल्डर शेपर के उससे भी दे सकते हो, लेकिन शोल्डर शेपर से हमारा इतना ज्यादा खास नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर हाथ का ही इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला हिस्सा काटना होगा इस तरह। ठीक है, अब हम इसे हटा देंगे। अब यहाँ पर हम हल्का सा यहाँ पर एक कट लगा देंगे, क्योंकि हमें पता चलता है इससे हमारी बीच की पोजीशन है। उसके बाद एक छोटा सा कट यहाँ लगाएंगे, और एक कट हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि भाई ये हमारा फिटिंग वाला है। ठीक है, अब हम इसमें गड्ढा देंगे। गड्ढा देने के लिए हमें इसे खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ से इसे गड्ढा देते हुए हमें कटिंग करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी स्लिप की कटिंग हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस वाले निशान को राइट कर लेते हैं, जिससे जब स्टिचिंग करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हल्का सा यहाँ पर कॉर्नर को मैं छाटते हुए लूंगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, मैं इसका अस्तर काट लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सूट का कपड़ा है जो मैं अस्तर पे ले रही हूँ, जो हमारा ऊपर वाला।
अब हम इस पे अस्तर रखकर इस तरह से काट लेंगे, ठीक इस तरह जैसे मैं काट रही हूँ। ठीक है, इस तरह अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैंने ऐसा वाला बैक पार्ट भी काट लिया है। ये मेरा नेक पार्ट था जो आपको दिखाना था। वीडियो बड़ी हो जाए इसलिए मैंने पहले से ही ये कटिंग करके रख लिया है। ये रहा मेरा बैक पार्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सॉरी अभी नहीं, इसे हम साइड में रख देते हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मुझे कटिंग तो आपको बताना भूलेगी, हम इसको यहाँ से मुंह खोल लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर ये खुलेगा। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करके रख देते हैं इस तरह। और अब मुझे लेना होगा स्लिप। तो स्लिप के लिए हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, तो कपड़ा तो कम है हमारे पास, इसके लिए हम इसको फोल्डिंग में ले लेंगे इस तरह से जॉइंट करते हुए। ठीक इस तरह। अब हम यहाँ देखेंगे हमें यहाँ पर कितना जॉइंट लग रहा है। ठीक है, इसमें ज्यादा जॉइंट लग रहा है तो हम यहाँ पे साइड में दोनों तरफ से निशान दे, जॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह रखते हुए सॉरी इस तरह रखते हुए इसके मैं कटिंग कर लेती हूँ। एक मिनट में और देख लेती हूँ दूसरा मेरे पास कितना बच रहा है कपड़ा। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ से भी इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा है उसमें हम जो साइड में जॉइंट लगाकर और आप चलते हैं हम इसकी स्टिचिंग करने। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।